महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा बरदार कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई हिंदुत्व पर लड़ी जा रही है और इस लड़ाई का हथियार बना है लाउडस्पीकर। हिंदुत्व की इस लड़ाई में अब बीजेपी की भी सीधी एंट्री हो चुकी है। शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने हिंदुत्व का गला घोट दिया है। तो क्या राज ठाकरे का हिंदू कार्ड चल गया? क्या राज ठाकरे बन गए हिंदुत्व के नए हीरो? रिपोर्ट देखिए, फिर अपने संवाददाता से चर्चा करेंगे। कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? वैसे तो राज ठाकरे की छवि अब तक कट्टर मराठा नेता की ही मानी जाती रही है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा। जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे दोपहर करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए। शुरुआत उन्होंने मराठी में की, लेकिन बाद में हिंदी में अपनी बात कहकर सबको चौंका दिया। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सवाल ये कि क्या हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभर रहे हैं राज ठाकरे? क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना का विकल्प बनने की तैयारी में हैं? क्या राज ठाकरे अब बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? एबीपी न्यूज के लिए पिछले दिनों सी वोटर ने जो सर्वे किया था, उसमें सवाल पूछा गया था कि क्या लाउड स्पीकर विवाद से महाराष्ट्र में राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा बन पाएंगे? हाँ कहने वाले 37% थे और नहीं कहने वाले 33%, और 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा पता नहीं। हालांकि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत तंज कस रहे हैं कि राज ठाकरे के पास हिंदुत्व की डिग्री फर्जी स्कूल की है। जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये 2 ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है। पहले शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन 2019 में दोनों की राहें अलग हो गईं। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को ऐसे साथी की तलाश है जो शिवसेना वाली जगह को सेट कर सके। शिवसेना आरोप भी लगा रही है कि राज ठाकरे के पीछे बीजेपी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे में पूछा कि बीजेपी और राज ठाकरे हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा कहने वाले 50% लोग थे, जबकि नुकसान कहने वाले 36% लोग, जबकि 14% लोगों ने इस बारे में अपनी राय नहीं बताई। राज ठाकरे ने पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे। राज ठाकरे की तस्वीर भी बाला साहब ठाकरे की तरह भगवा लुक में सामने आई और अगले महीने अयोध्या जाकर राज ठाकरे रामलला के दर्शन भी करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों है, तो उसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है। 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, तब बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी 23 जीती और शिवसेना 18। अब जिन सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना लड़ती थी, उन सीटों पर बीजेपी को मजबूत चेहरों की जरूरत है। राज ठाकरे न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के आसपास के इलाकों में भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। ये बात अलग है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को इन इलाकों में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन राज ठाकरे अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि बीजेपी को भी उन सीटों पर अच्छा साथी मिल जाएगा जहां पर उन्हें शिवसेना के भरोसे रहना पड़ता था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।